अच्छा जी, स्टाइल का आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम स्टाइलिंग क्या किस लिए यूज करते हैं। हम अपनी वेब पेज को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो हम स्टाइलिंग का मेथड यूज करते हैं। हम अब यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं जी सीएसएस के बारे में। सीएसएस के तीन मेथड आप लोगों को मैं पहले बार हाँ बता चुका हूँ जी। तीन मेथड होते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिख कर भी बता देता हूँ, एक कमेंट के अंदर हम लिखते हैं जी सीएसएस के बारे में कि सीएसएस होती क्या है और ये कितने होते हैं जी। ये है जी हमारे पास सी एस एस इज इक्वल टू केस केडिंग केडिंग स्टाइल शीट शीट्स। ठीक है। तो बेसिकली सी एस एस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें हम स्टाइल देते हैं अपने फाउंट को, अपने पैराग्राफ को, बैकग्राउंड को, अपनी डिव को, अपनी क्लास को। आपने जो इमेज सेट की है उसकी आपने विड्थ हाइट सेट करनी है, वो आपने इसमें करनी है। आपने इमेज जो लगाई है उसको बैकग्राउंड कलर अगर लगाना है वो आप इसमें करोगे। जितनी भी डिजाइनिंग आपने करनी है वो आपने सीएसएस शीट में करनी है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है जी, इसमें तीन तरह की सीएसएस होती है। नंबर वन पे है जी इनलाइन इनलाइन सीएसएस। अच्छा जी, इनलाइन सीएसएस क्या है? ये जी मैंने H1 टैग यहाँ पे लिया हुआ है, आप लोगों को ये पहले बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये मैं अगर इसी के अंदर H1 को कलर देना चाह रहा हूँ, जस्ट H1 को कलर देना चाह रहा हूँ, जो हमारी हेडिंग है उसको मैं कलर देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ जी स्टाइल। ठीक है। और उसमें मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जी मेरा बैकग्राउंड कलर, और मैंने इसको दे दिया जी रेड। ठीक है। तो इसको सेव करके ब्राउजर पे जाके अपने रिजल्ट देखते हैं जी। ये देखें जी बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। ठीक है। तो ये जो हमने एक लाइन के अंदर ही उसको कलर दे दिया है, इसको हम कहते हैं जी इनलाइन सीएसएस। ठीक है। इसके अंदर हम सीएसएस की जितनी भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसको हम कहेंगे जी इनलाइन सीएसएस। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो है जी इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस। ठीक है। अब इंटरनल सीएसएस क्या होती है? मैं यहाँ से जी स्टाइल को खत्म करता हूँ जी। ठीक है। अब मैंने देना जी हेडिंग को कलर। आप लोगों को यहाँ पर क्लास का मैंने एक जो कंसेप्ट पढ़ा दिया ऑलरेडी, डिव का भी पढ़ा दिया है। मैं इसे क्या करता हूँ जी, मैं एक डिव बनाता हूँ जी। डिव के अंदर मैं इस हेडिंग को ले जाता हूँ, कंट्रोल एक्स हो गया, और इसको कंट्रोल वी का, सॉरी कंट्रोल जी। ठीक है जी। इस डिव को मैंने दे दीजिए एक क्लास। आप लोगों को पता है क्लास किस लिए होती है? ताकि हम इसको बाहर एक्सेस कर लें। इसको हम कहते हैं जी हेडिंग। ठीक है। इसको हमने हेडिंग क्लास दे दी। अब मैं ये चाह रहा हूँ जी ये जो डिव है इसका बैकग्राउंड का कलर है जो है वो चेंज हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अब हेडिंग का कलर नहीं चेंज कर रहा, मैं इस डिव पूरी जितनी भी डिव है जिसमें जितना कंटेंट है उस कंप्लीट का कलर चेंज करना चाह रहा हूं मैं उसको इंटरनल सीएसएस के साथ। तो आपने आना है जी हेड वाले पोर्शन में। हेड वाले पोर्शन में आपने आके यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करना है। ठीक है जी। और यहाँ पर आपको पता है कि जो आप क्लास को एक्सेस करते हो वो डॉट के साथ करते हो। डॉट लिखने के बाद अपनी क्लास का नेम, जिस क्लास को आपने कलर देना है या जिस क्लास के ऊपर आपने सीएसएस अप्लाई करनी है, डॉट के बाद उस क्लास का नेम। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा था, वहां भी मैंने हेडिंग लिखा है। उसकी एक बॉडी बनाएंगे। ये जो होते हैं ना जी करली ब्रेसेस, इसको हम बॉडी के लिए भी यूज कर कहते हैं, इसको हम बॉडी के लिए भी यूज करते हैं, और इसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ये करली ब्रेसेस में लिखते हैं हम। ठीक है। अच्छा जी, हेडिंग आ गई जी। मैं इसको कहता हूँ जी बैकग्राउंड कलर। अब मैं बैकग्राउंड कलर कहाँ दे रहा हूँ? स्टाइल के अंदर। स्टाइल मेरा कहाँ पर है? हेड के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं, हेड के अंदर। ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूँ जी रेड। ठीक है। इसको सेव किया मैंने, ब्राउजर पे आया मैंने, अब रीलोड किया तो आप देख रहे हैं अभी भी रेड है। और इसको अगर मैं कर देता हूँ जी ब्लू, ताकि थोड़ी चेंजिंग आपको नजर आ जाए। इसको मैं रीलोड करता हूँ तो ये देखें जी बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। ठीक है। तो ये है जी आपकी इंटरनल सीएसएस, यानी कि उसी के अंदर आप यूज कर रहे हो। जो थर्ड वन है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यूज होने वाली चीज है, वो है जी एक्सटर्नल एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, उसमें आपने क्या करना, अब ये देखें जी एक्सटर्नल क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है जी, उसमें आपने 6 सेशन बना दिए हैं, उसमें हेडर फुटर सब कुछ बनाया, तो आपका एक कोड बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको उसको उसकी स्टाइलिंग भी उसी HTML की फाइल में करोगे, तो वो आपका कोड बहुत लेंथी हो जाएगा, और उसकी जो वर्किंग है उसको समझने में, उसमें चेंजिंग करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि HTML जो है उसको अलहदा पोर्शन में कर देते हो, और CS जो है वो अलहदा पोर्शन में कर देते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा। यहां पर आकर मैं लेता हूं जी एक न्यू फाइल, क्लिक किया, जैसे हमने HTML की फाइल ली थी, यहां पर आके मैंने ली जी एक न्यू फाइल, उसको मैंने दे दिया जी नाम स्टाइल डॉट स्टाइल, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने दिया जी स्टाइल डॉट CSS। जो उसकी एक्सटेंशन है वो CSS होनी चाहिए, डॉट के बाद जो है ये एक्सटेंशन होती है, आप सबको पता है, वो जो है वो CSS होनी चाहिए। इसको मैंने किया जी क्लिक, तो ये देखें जी आपके पास एक फाइल बन गई है। ठीक है, अब आपने फाइल बना लिया है, इस फाइल को आपने लिंक करना है जी इसके साथ। मैं यहां से ये स्टाइल वाला पोर्शन खत्म कर रहा हूं। आप लोगों को बताया था कि जो लिंक आपने करना होता है किसी चीज को, वो आप हेड के पोर्शन में करते हो। टाइटल के बाद मैं क्या करता हूँ जी, इसको लिंक करना है, तो मैं लिखूंगा जी लिंक। इसका जो है एक ही टैग होता है, इसका ओपनिंग या क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जस्ट एक ही टैग होता है जी ओपनिंग। ठीक है, लिंक के बाद मैंने यहाँ पर लिखना है जी इसका जो रिलेशन है वो है जी स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। ठीक है, और यहां पर मैंने उसका देना है जी लिंक। जैसे आपने इमेज का लिंक दिया था, या कोई आप लिंक एक अपने बैकग्राउंड पे लगाते थे, तो उसके लिए आप हाइपर लिंक यूज करते थे, href। ठीक है, तो ये मैंने यूज किया, जैसे आपने इमेज में किया होगा, आपने ऑडियो में वीडियो में भी ये आई थिंक, नहीं नहीं सॉरी, ये लिंक वाले पोर्शन में हमने यूज किया था, जहां पर हम गूगल का लिंक लगा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी उस फाइल का नाम जो मैंने यहाँ पे न्यू क्रिएट की है, मैं लिखूंगा जी स्टाइल। ठीक है, डॉट, आगे उसकी एक्सटेंशन, ये देखिए मैंने डॉट लिखा है, और ये नीचे भी शो हो रही है कि आपके उस फोल्डर में एक स्टाइल डॉट CSS की फाइल पड़ी है। ठीक है, जैसे हम पिक्चर इंसर्ट करते थे, इसी तरह ही हमने ये लिंक इसका इंसर्ट किया है जी, स्टाइल डॉट CSS। इसको मैं क्लिक किया। अब ये जो आपकी फाइल है, इसको सेव कर लेता हूं मैं जी। ये जो आपकी फाइल है, ये अब उस फाइल के साथ कनेक्ट हो गई है। ठीक है, अब यहां पर आप जो भी स्टाइल दोगे वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा। मैंने ये क्लास दी हुई जी हेडिंग, इसको मैं बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ब्राउजर पे आप लोगों को दिखाता हूँ, इस पे कोई कलर नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा जी, मैंने लिखना है जी डॉट, उसके बाद उस क्लास का नेम हमने लिखा जी हेडर। ठीक है, उसकी बॉडी बनाई, इस बॉडी के अंदर मैं उसको कहता हूँ जी बैकग्राउंड कलर जो है वो उसका ब्लू कर दो। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लू हुआ, मैंने सेव किया। इस फाइल को भी, ये दोनों आपने अब आपके पास दो फाइलें, आपने दोनों को सेव करना है। ठीक, देखें जी इसको कलर बैकग्राउंड मिल गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अब CSS का पता चल गया होगा। CSS 3 तरह की होती है, इनलाइन होती है, इंटरनल होती है, और एक्सटर्नल होती है। ये जो CSS का पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जहां भी स्टाइलिंग देनी है इस CSS के पोर्शन के जरिए देनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले। तो आज का लेक्चर आपका यहाँ पर एंड हो गया है। मैं